प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। आचार्य जी, आपका एक बयान रहा जो काफी फेमस रहा, सुर्खियों में रहा, जब आपने बालासोर रेल हादसा हुआ था, 300 लोग उसमें मर गए थे, उस वक्त दिया था कि राष्ट्र हित के लिए, विश्व हित के लिए आपको संकेत मिल जाता है कि हादसा होने वाला है। तो कुंभ में 6 जगहों पर भगदड़ मची, आपको संकेत अगर मिल गया था तो आप प्रशासन को आगाह कर देते। अभी म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया जी जी, तो अगर आपको संकेत था तो आगाह किया जा सकता था। हमने उस बयान को, ठीक है, लोगों ने इस प्रकार से भी देखा। हम आपको पहली बात ये बता दें, हम भगवान नहीं हैं, हम एक साधारण सनातन सिपाही। प्रारंभ में ही हमने आपको जवाब दिया। दूसरी बात, अपनी उस बात पर ही हम आपको एक बात जोड़ी जाननी चाहिए, जो पूरी बात लोगों तक नहीं पहुंची उतनी ही क्लब पहुंची। जानना एक अलग विषय है, पलटना एक अलग विषय है। और कहीं पर भी देश में, कहीं विश्व में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ये तो तय है। हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो हमें कान में बताते हो या सामने खड़े होके। हमें तो इंट्यूशन मिलते हैं, अनुभव होते हैं, सांकेतिक अनुभव होते हैं। उन अनुभवों के आधार पर कोई जिज्ञासा रखता है, उनके उत्तर, जो गद्दी की हमारी परंपरा है दादा गुरुजी के समय की, हम उनको उत्तर दे देते हैं। तीसरी बात, ये जो घटनाएं हो रही, हम भविष्य नहीं बताते, ना हमने ये कभी घोषणा की। हम भविष्य बताते ही नहीं, इसलिए नहीं बताते कि भविष्य सिर्फ भगवान के हाथ में, ईश्वर के अलावा किसी के हाथ में नहीं। फिर आपने एक बात बोली कि ये देश में जो चल रहा है देश हित के लिए, कोई अगर प्रार्थना करे तो हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। कोई हमारे पास आए तो हम भी, देश हमारी भी जिम्मेवारी, हम भी प्रार्थना करते हैं, सुखी रहे संसार, दुखिया रहे ना कोई। पर जो उसे करना है वो रोक कौन सकता है, उसे टाल कौन सकता है? और इतना ही सस्ता टालना होता या रोकना होता तो फिर पूरी दुनिया में इस प्रकार के उपद्रव ही ना होते। फिर तो सत्य ही सत्य चलेगा, वन साइडेड गेम चलेगा, दूसरी साइडेड चलेगा ही नहीं। तो जो घटनाएं हो रही हैं वो घटित होती रहेंगी। हमें लगता है कि ये प्रश्न हमारे लिए बहुत कठिन प्रश्न है। हमें लगता है कि ये प्रश्न हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी कभी कोई घोषणा नहीं की कि हम भविष्य बता सकते। ओके, अब एक प्रश्न है, क्योंकि आपने कहा आपके लिए कठिन प्रश्न है, एक बहुत कठिन प्रश्न आपसे सुरभि पूछने वाली है। क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस मंच से पूछ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शादी कब कर रहे हैं? करनी है, ये पक्का है, ये तो तय है। ये इसलिए तय है कि हम जिस रास्ते में हैं इसमें कांटे बहुत हैं। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अभी तक तो बहुत सधी हुई जिंदगी है, बहुत गंभीरता के साथ कह रहे हैं। पर अगर हमसे कोई भूल हो गई ना तो 100 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा बहन। हमको अपनी चिंता नहीं है। जो 150 करोड़ लोगों में करोड़ों लोग घर बैठकर हम पे भरोसा करते ना, हमें उनके भरोसे की दिक्कत है कि वो टूटे ना। और समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, तो हम तो ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहें, बाद में भले ही संन्यास लेंगे पर ब्याह करेंगे। नहीं, अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी आपकी पर्ची निकाल दी। हाँ, तो क्या निकला पर्ची में? वही जो आपने प्रश्न किया है, वही निकला। हमारी माता जी बैठी थी और माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे, तो ग्रीन रूम में बैठे थे। तो वो तो बहुत सहज है, और सच बोले वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये हमारे लिए तो सौभाग्य है कि उन्होंने हमारी माता जी को कहा कि अब चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारा बड़ा बेटा और हम हैं। तो फिर बोले कि हम आज बालाजी के चरणों में गए थे, तो दर्शन करके ही आए थे माननीय प्रधानमंत्री। हम आज बालाजी के चरणों में गए थे, ये पर्ची खोलते हैं, अब तुम्हारा बड़ा बेटा भी खोलता है। बस वो वाली बात कि तुम्हारे मन में चल रहा है कि शादी हो जाए इनकी। तो उन्होंने कहा, वो हमारे लिए तो वो गार्जियन जैसे हैं, हमारे अभिभावक जैसे हैं, और उनका इस प्रकार से भाव रखना निश्चित रूप से ये पूरे बुंदेलखंड के लिए, पूरे साधु समाज के लिए, और उस व्यक्ति को उन्होंने अपना भाई कहा जिसकी कोई सामर्थ्यता नहीं, ना हमारा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, ना कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है,
ना हमारे आगे पीछे कोई ऐसी व्यवस्था है। बस भगवान के भरोसे, हनुमान जी के भरोसे, बालाजी के भरोसे चल रहे जा रहे हैं। तो ये उनकी उदारता, उनका विजन मिशन, उनका देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति समर्पण दर्शाता है कि हमने ठीक प्रधानमंत्री चुना है।